नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बुद्ध, मौन का प्रतीक। जब बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रबुद्ध हुए तो उन्होंने सप्ताह तक एक शब्द नहीं कहा। क्यों और कैसे बुद्ध की शांति ने उन्हें अनूठा बना दिया, यह हम आज जानेंगे। बुद्ध के वचनों से हमें मिलेगा कि शब्दों की सीमा सच्चाई की शुरुआत होती है, और उन्होंने कैसे बताया कि जीवन की अद्भुतता को शब्दों से नहीं बयां किया जा सकता है, बल्कि मौन से। चलिए इस अद्भुत यात्रा में हम साथ चलें और बुद्ध के साक्षात्कार से होने वाले शांति की महत्वपूर्णता को समझें। जो शब्द नहीं बल्कि मौन है, वही सत्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें। धन्यवाद। जब बुद्ध ने मई महीने के पूर्णिमा दिवस को बोध हासिल किया तो उन्होंने चुपचाप बैठे रहे। एक सप्ताह तक उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। पौराणिक कथा कहती है कि सभी स्वर्गीय देवताएं भयभीत हो गईं और कहीं 1000 वर्षों में एक बार किसी ने बुद्ध की तरह पूरी तरह खिला है। अब वह चुप है, कुछ नहीं कह रहा है। कहा जाता है कि सभी देवताएं बुद्ध के पास गईं और उनसे कहा कि कुछ कहें, कृपया कुछ बोलें। बुद्ध ने कहा, जिनको पता है वे जानते हैं मेरे कहे बिना ही, और जो नहीं जानते वे मेरे शब्दों से नहीं जानेंगे। एक अंधेरे को जीवन का वर्णन करना बेकार है। जिनको अस्तित्व जीवन का अमृत छका नहीं है, उनसे इसके बारे में बात करना बेहुदा है। तो मैं चुप हूं, उन्होंने कहा। ऐसा व्यक्तिगत कुछ कैसे संवेदनशील, कुछ इतना व्यक्तिगत को कैसे संवेदनशील किया जा सकता है? शब्द नहीं कर सकते। और बहुत से पूर्व में शास्त्रों ने घोषित किया है, जहां शब्द सत्य की शुरुआत होती है वहां शब्द समाप्त होते हैं। यह तर्क बहुत अच्छा था, लेकिन देवताएं बोलीं, हां, हम सहमत हैं, जो तुम कह रहे हो वह सही है। लेकिन बुद्ध, उनको ध्यान में रखो जो सीमा पर हैं। कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह समझदार नहीं हैं और पूरी तरह अज्ञानी भी नहीं हैं। उनके लिए कुछ शब्द प्रेरणा देंगे। उनके लिए कृपया कुछ बोलो, कुछ कहो, और तुम्हारे हर शब्द वह शांति पैदा करेंगे, क्योंकि शब्दों का उद्देश्य शांति पैदा करना है। अगर शब्द अधिक शोर पैदा करते हैं तो उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं पहुंचाया है। और बुद्ध के शब्द निश्चित रूप से शांति पैदा करेंगे, क्योंकि बुद्ध शांति का प्रतिरूप है। शांति जीवन का स्रोत है और यह रोगों का इलाज है। आपने देखा होगा कि जब लोग गुस्से में होते हैं तो वे चुप रहते हैं, पैर में दर्द है, और उन्होंने आपसे कहा, आओ मुझे यकीन दिलाओ, मैं कैसे तुम्हें मानूं? तुम अपने दर्द का प्रमाण कैसे कर सकते हो? जब इतनी घोर चीज को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है तो इतनी अंतर्निहित चीज को कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? जैसे उद्गार्षण, दैवत्व। बुद्धिमान चुप रहते हैं। एक पुराना संस्कृत कहावत है जो कहता है, वाक्य का मूल विकृति है। जब तुम बोलना शुरू करते हो तो तुमने विकृति की है। शब्द अस्तित्व को कब्जे में नहीं कर सकते, लेकिन शांति कर सकते हैं। अंतरिक्ष और शांति समानार्थी हैं। आनंद और पूर्णता शांति लाते हैं, इच्छा शोर लाती है। शांति उपचार है, क्योंकि शांति में आप स्रोत में लौटते हैं और यह आनंद पैदा करता है। इसलिए किसी को उदास होने पर वह चुप हो जाता है और उसने अपनी दुख से मुक्ति पाई है। वह आनंद या कुछ शांति के साथ बाहर आना चाहिए कम से कम। बुद्ध शांति का प्रतिरूप थे। उनकी शांति अधिरूप से नहीं, परंतु परिपूर्णता से आई थी। अभाव रिक्ति शिकायत और शोर बनाता है, परिपूर्णता शांति लाती है। अपने मन में शोर को देखें। यह किसके बारे में है? अधिक धन, अधिक प्रसिद्धि, अधिक पहचान, पूर्णता, संबंध। शोर किसी चीज के बारे में है, शांति किसी चीज के बारे में नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? शांति आधार है, शोर सतह, बाह्य है। शोर अभाव, आवश्यकता, इच्छा को सूचित करता है। बुद्ध का जीवन अभाव, आवश्यकता या इच्छा का नहीं था। शुरू से ही उन्होंने बहुत से सुखद जीवन जिया था। किसी भी आनंद को वह किसी भी समय चाहे तो पैरों में होता था। गौतम, सिद्धार्थ ने ऐसा एक जीवन जिया, और आपको आश्चर्य होगा कि इतने सुख और आलस्य के व्यक्ति कैसे दुख के बारे में बात कर सकता है। किसी को दुख दुर्भाग्य का अनुभव करना है ताकि उसके बारे में बात की जा सके। लेकिन बुद्ध ने कहा कि उसने पहला सिद्धांत, पहला सत्य जिसे खोजा था वह दुख है, क्योंकि उनकी संवेदनशीलता उतनी ही सत्यापित थी बाह्य संवेदना से। उन्हें वहां जाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि सब कुछ वहां होता था। जो कुछ भी सुख था वह सब यही था। उनकी शांति ने पहले से ही उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि वह पूर्णता में थे। एक दिन उसने कहा,
मैं जाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि दुनिया क्या है। इस पूर्वानुमान जिज्ञासा ने उसमें उत्तेजना पैदा की, और जब उसने किसी को बीमार, किसी को बूढ़ा और मरता हुआ देखा, तो इन 3 घटनाओं ने ही उसमें यह ज्ञान लाने के लिए काफी था कि दुख है। बुद्ध ने कहा, काफी है, मैंने इसे महसूस किया है। इस प्रकार की गहरी चुप्पी, ऐसी संगठित चुप्पी केवल तब हो सकती है जब व्यक्ति उस दुख को देखता है, उसे पूरी तरह से प्रतिबिंबित करता है और उसे महसूस करता है। एक बूढ़े आदमी और एक मृत शरीर की सीधी झलक ही काफी थी। बुद्ध ने कहा, जीवन में कोई आनंद नहीं है। उन्होंने कहा, मैं पहले से ही मरा हुआ हूं, जीवन में कोई अर्थ नहीं है, चलो वापस चलते हैं। उन्होंने महल की ओर रुख किया। हम इतने सारे लोगों को मरते हुए देखते हैं, हम इतने सारे दुख देखते हैं, हम असंवेदनशील रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां चुप्पी नहीं है। हम अपनी छोटी सी इच्छा, आकुलता और विरोधों में फंसे होते हैं। मन अपनी ध्वनि में फंसा होता है। यह इस अस्तित्व की संगीत है। चुप्पी इस अस्तित्व का रहस्य है। दुख की एक झलक ही काफी थी बुद्ध के लिए सत्य की खोज में प्रारंभ करने के लिए। जीवन का उद्देश्य क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? ब्रह्मांड क्या है? इन सभी प्रश्नों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों ने उस चुप्पी, उस परिपूर्णता की चुप्पी में उत्तर निकाला। फिर बुद्ध ने सत्य की खोज में एक यात्रा पर निकली, महल, पत्नी और पुत्र को छोड़कर। जितनी अधिक चुप्पी, उतने ही शक्तिशाली प्रश्न उत्पन्न होते हैं। कुछ भी उसे नहीं रोक सकता था, तो उसने भागा। उसने जाना कि दिन भर वह नहीं जा सकेगा, इसलिए उसने रात में महल से चुपचाप निकला और कई वर्षों तक खोज की। उसने सभी लोगों के कहने पर वह सभी कार्रवाई की, जगह से जगह गया। किसी ने कहा, उपवास करो तियो। उसने उपवास किया। उसने कई मार्ग चले और अंत में बैठकर 4 सत्यों की खोज की। दुख, दुनिया में दुख है और दुख का कारण है। आप बिना किसी कारण के दुखी नहीं हो सकते। आप एक कारण के साथ खुश हो सकते हैं, बिना किसी कारण के भी, लेकिन आप किसी कारण के बिना दुखी नहीं हो सकते। यदि ध्यान दें, एक शिशु, एक बच्चा, वह केवल जब वह दूध की आवश्यकता होता है, या जब उसको सोने की आवश्यकता होती है, या जब उसको कुछ चाहिए होता है, तभी रोता है। लेकिन जब आवश्यकताओं का समर्थन होता है, तो एक बच्चा खुश, हर्षमय होता है। एक शिशु अपनी उंगली को देखेगा और वह खुश होगा। वह अपनी उंगली को देख नहीं रहा है, वह खुश है, बस हर्षमय है, क्योंकि हर्ष कोई कारण नहीं चाहिए, हंसी कोई मजाक नहीं चाहिए, लेकिन दुख का कारण है। जब भी आप दुखी होते हैं, तो उस दुख के लिए एक कारण होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, पहला सत्य है, दुख है, दुनिया दुख है। जब यह सत्य मन में, हमारे अनुभव में ठोस होता है, तो आपको ही दिखाई देगा कि इस दुनिया के परे क्या है, वह कुछ जो सब आनंद है। जीवन में सीखने के लिए केवल 2 संभावनाएं हैं। एक तो हमारे चारों ओर की दुनिया को अवलोकन करना और देखना कि दूसरों के दुख और दूसरों के व्यर्थ प्रयास से यह व्यर्थ है, या अपने अनुभव से उससे गुजरना, और फिर आपको पता चलेगा कि यह दुहक है। तीसरा, कोई संभावना नहीं है। जितना संवेदनशील आप होंगे, उस बहुत बार किसी और के माध्यम से सीख सकते हैं और बुद्धिमान बन सकते हैं। अगर यह संभव नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप उससे गुजरें। आप इससे पूर्ण होकर निकलेंगे और अधिक बुद्धिमान होंगे। यह निश्चित है। जीवन अमर है। यह केवल सीखने का सवाल है, जल्दी या देर से। दुख है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते, और दुख का कारण है दूसरा सत्य। तीसरा सत्य, उनके अनुसार दुख को समाप्त करना संभव है। यदि दुख आपकी प्रकृति है, तो आप इसे समाप्त नहीं कर सकते। और चौथा सत्य, उन्होंने कहा, एक रास्ता है, मार्ग है, दुख से बाहर निकलने का एक मार्ग है। और मार्ग, उन्होंने 8 पथ मार्ग को सिद्ध किया, जिसमें सही साधन, सही ध्यान, सही समता, सही प्रकार की चुप्पी शामिल थी। यह शोक की चुप्पी नहीं है, यह क्रोध, नफरत की चुप्पी नहीं है। सही प्रकार की चुप्पी, सही प्रकार का समाधि, सही दृष्टि, सही समता की दृष्टि। मन शोर है, मन का स्रोत शांति है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, कोई मन नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि बुद्ध बात नहीं कर रहे थे। यदि मन नहीं है, तो आप लोगों के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं, कैसे अंतर्क्रिया कर सकते हैं? जब बुद्ध ने कोई मन नहीं कहा, तो उन्होंने मतलब किया कि वे विचारों के उस संग्रह को नहीं कह रहे थे जो आपके मन में हमेशा घूमते रहते हैं। बुद्ध ने कई प्रश्नों के लिए चुप्पी की थी। एक प्राचीन आरष्य ने कहा, उत्तरहीन बन जाओ। हर प्रश्न केवल प्रश्न को थोड़ी दूर धकेलता है, हर उत्तर बहुत से और प्रश्नों को सामने लाता है।
प्रश्न उत्तर सत्र का कोई अंत नहीं है, यह हमेशा जारी रह सकता है। आप एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, यह दूसरे 10 प्रश्नों को साथ में लाएगा। प्रश्न और उत्तर एक जोड़ी है, एक कपल है, उनका कोई परिवार योजना नहीं है। उन्होंने कहा, प्रश्नों के परे जाओ, उत्तरहीन बनो, क्योंकि आपकी होने का समाधान सभी प्रश्नों के लिए है। प्रत्येक प्रश्न को आश्चर्य में बदले। जानते हो, प्रश्न और आश्चर्य के बीच में क्या अंतर है? एक प्रश्न हिंसा उत्पन्न करता है, आश्चर्य शांति उत्पन्न करता है। एक प्रश्न एक उत्तर की तलाश में है, आश्चर्य एक उत्तर की तलाश में नहीं है। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? तुम आश्चर्य हो, हा, इसके बारे में क्या? मुझे हैरानी में यह नहीं देख रहा है कि तुम उत्तर की तलाश में हो, यह तुम्हें शांति के घर ले आता है। और ऐसे बुद्धिमान, बौद्धिक महानता, जब उनसे बाउल लेने को कहा जाता है, बस कल्पना करें उन लोगों का क्या हाल होगा। वे करुणा की अवतार बन गए। आवेगों को देखो, भावनाओं को देखो और अपने असली स्वभाव को देखो। क्या है असली स्वभाव? यह शांति है, यह करुणा है, यह प्रेम है, यह मित्रता है और यह आनंद है। और चुप्पी इस सब का नास्तिक कर लेती है। चुप्पी दुख, अपराध, दुख को पिघला देती है और आनंद, करुणा और प्रेम को जन्म देती है। और यही बुद्ध का जीवन था। उन्होंने दुख, अपराध, भय, अभिमान, अज्ञान को लेकर जाने का आग्रह किया और ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान और शांति को वापस लाने का प्रयास किया। और ये अब आपके लिए उपलब्ध है, यहां, हर जगह। सभी लोग इसका आनंद ले सकते हैं और संसार को पार कर सकते हैं। तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? आज के लिए इतना ही। इस YouTube वीडियो के माध्यम से हमने बौद्ध, शांति का प्रतीक, इस अद्वितीय व्यक्ति के जीवन की अद्वितीय कहानी सुनी। बौद्ध जब मई महीने के पूर्णिमा को बोध हुए तो वे 7 दिनों तक मौन बनाए रखे। उनकी शांति से भरी भाषा ने स्वर्गीय देवताओं को भी चौंका दिया। लेकिन उन्होंने कहा, जो जानते हैं वे मेरे बिना भी जान जाएंगे और जो नहीं जानते उन्हें मेरे शब्दों से जानने में कोई फर्ज नहीं। बौद्ध की शांति जीवन का स्रोत है और रोगों का इलाज है। शांति में हम सत्य की शुरुआत करते हैं और शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शब्द सत्य की शुरुआत से ही खत्म हो जाते हैं। इस वीडियो से हमने सीखा कि शांति सबसे बड़ा रहस्य है और शब्दों की जगह शांति हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एहसास कराती है। बौद्ध की जीवनी ने हमें यह सिखाया है कि जब हम अपने अंदर की शांति को पहचानते हैं तो हम सभी दुखों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सत्य, सौम्यता और प्रेम से भर सकते हैं। इस योगदान के माध्यम से हम सभी को समझाया गया है कि शांति ही हमारे असली जीवन का सार है और इस सार में ही हमारी खोज का मार्ग है। इस भव्य यात्रा का समापन होता है एक सवाल से, और हम सभी को यह आह्वान है कि हम भी अपने अंदर की शांति को पहचानें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। बौद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से हम सभी एक ऊंचे और शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ें। धन्यवाद।